हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और वो भर्ती किसकी है। अप्रेंटिस की भर्ती है। इसकी पूरी डिटेल में आ रहा हूँ। मतलब अगर आपने 10वीं पास की है तो इसके अच्छा आपके लिए मौका कोई नहीं है। देखो, एक बार कोई भी सीट पकड़ लो। आज डेट में पीएचडी वाले भी पियोन के लिए भर्ती देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि आजकल हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पीएचडी होल्डर, ये सोचो, पीएचडी होल्डर या फिर वो इतने पढ़े लिखे नहीं। ऐसा नहीं कि पीएचडी वाला पियोन की भर्ती भर क्यों भर रहा है, क्योंकि कहीं तो सरकारी नौकरी पक्की है, कहीं तो कुछ पैसा आ रहा है। तो इससे अच्छा अगर मौका आपने 10वीं पास की हुई आज डेट में, अगर आपकी उम्र 15 से लेकर 24 साल के बीच में है, तो इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जितनी जल्दी उसके इसका फॉर्म भर दो। और ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन फॉर्म है। इसकी पूरी डिटेल हम जानेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अब हम जानते हैं पूरी डिटेल अपने जो अपना मेन चीज़ पे आते हैं। अप्रेंटिस की भर्ती है और किसने निकाली है? रेलवे में निकाली। सामने दिखाई दे रहा है, रेलवे के द्वारा निकाली गई है। अब लास्ट डेट कितनी है? 21/1/2022। मतलब 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। आज निकल गई, ये निकली, देखो 11 तारीख को निकली है। आज 12 है, मैं बता रहा हूँ 11 तारीख को निकल गई। आपको अपडेट नहीं दे रहा हूँ। और 31/1/2022 के 12 बजे से पहले पहले आप लिंक, उसके बाद इनएक्टिव हो जाएगा। आफ्टर दैट आप देख लो किसकी। फिटर की है, वेल्डर की है, मैकेनिस्ट है, पेंटर है, कारपेंटर है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल है, एसीएन मैकेनिक है। ये 9 पोस्ट हैं। आपको सबको पता है कि ये एक तरह की टेक्निशियन, एक ये टेक्नीशियन वाली पोस्ट होती है एक तरह की। इसके साथ एक डिप्लोमा उन्होंने ज़रूर मांगा होगा, सबको बात बताइए। और डिप्लोमा है तो आप बेस्ट हो। 10th पास प्लस डिप्लोमा चाहिए तो है, आपकी जॉब पक्की है 101%। बस आपके थोड़े से मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि किसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होना है। वो चीज़ जरूर पता होनी चाहिए, सिलेक्शन किसके बिहाफ पे। देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन आ गया। अब ध्यान से सुना, यहाँ बात पक्का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जान लो तो सारी बात समझाएगी। कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। लिस्ट किस पे प्रिपेयर होने? मेरिट लिस्ट पे होनी। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर फॉर द पर्पज ऑफ बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। कितने परसेंटेज है? किसी के बच्चों को सीजीपीए है, उसको मैं बताऊंगा कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, आगे बताऊंगा आपको। विद मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब आपको टोटल 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल मिला के। और आईटीआई मार्क्स इन द ट्रेड। अब जो उसमें आईटीआई में डिप्लोमा चाहिए, मार्क्स इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिस टू बी डन, जिसमें उन्होंने काम करना है। द पैनल विल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई। फॉर दिस पर्पज कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज मेट्रिकुलेशन मार्क्स obtained by the candidate and all that will be reckoned and not on the basis of सब्जेक्ट। अब उन्होंने टोटल पे मार्क्स देखना है और आईटीआई वाले मार्क्स भी। मार्क्स मेंशन इन द प्रोविजनल एंड फाइनल सर्टिफिकेट विल बी। इन केस दो कैंडिडेट के मार्क अगर सेम हो जाते हैं तो जो ओल्डर वन होगा उसको कंसिडर करें। फिर मैं बोल रहा हूँ मेरिट बेसिस है, कुछ नहीं। ना तो जिंदगी में हर जगह ये भरने में, फॉर्म भरने में क्या 100 रुपए का फॉर्म है, भर दो। आगे बात करते हैं। देखो, फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज, इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स। कैंडिडेट फाइनली एनलिस्टेड सब्जेक्ट वेरिफिकेशन। देखो, एंड में फाइनल सिलेक्शन हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स टेस्ट में सब कुछ चेक होंगे, उसके बाद ही उनको, और मेडिकल एग्जामिनेशन का फिट सर्टिफिकेट लेके आएंगे, उसके बाद ही आपको माना जाएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट कौन देगा? एक गैजेट ऑफिसर देगा, जो डॉक्टर होते हैं। बिलो द, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल और स्टेट, कौन कोई भी हो। ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशूड टू ईच अप्लीकेंट। रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशूड टू ईच अप्लीकेंट। एडवाइज टू प्रिजर्व नोट द रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फर्दर। आप सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, वो आपको रखना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। व्हेन द प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ, ये छोड़ो। अब हम देखो एज की बात, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। आपकी एज 15 से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए। 24/12/2021 तक 24 दिन इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 5 साल किसको मिलेगी? मतलब SC ST को 5 साल और दे दिया जाएगा। 3 साल, मतलब 24/3/24/5 29 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 24/3/27 साल वाले OBC वाले, जो डिजेबिलिटी है वो 34 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया। और एक्स सर्विस में डिफेंस फोर्सेस को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है।
और जो भी इसका बेनिफिट लेंगे SC ST OBC, जो भी आपने इसका बेनिफिट लेना है उसका एक उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए। और सर्टिफिकेट किसने इशू किया होना चाहिए, यही बड़ी बात है। सर्टिफिकेट है किसी गैजेट ऑफिसर ने, डॉक्यूमेंटेशन मस्ट प्रोड्यूस सर्टिफिकेट द नॉन क्रिमिनल। आगे चलें। अब देखो, अगर फिजिकल हैंडीकैप पर्सन एंड एक्स 3%, 3% कोटा किसका है, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन और उनके बच्चों, एक्स सर्विसमैन के बच्चों का है जो आर्म फोर्सेस में काम करते हैं। अब देखो, अब आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट हैव पास 10th क्लास, 10th क्लास चाहिए पहले 10th बोले, और इक्वलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑल्सो NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड इशूड नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल। जिसका फॉर्म भरे उसका उनका क्या चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए। एग्जाम्पल दिया है, अगर आपने CBSE से किया है और आपको CGPA मिली 7.4, 7.4 को 9.5 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आएगा इक्वल वैल्यू वो आपका क्या होगा, परसेंटेज होगी। प्लीज़ इस फॉर्म को पक्का भरना, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, मेरिट बेसिस है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती कभी भी। पेमेंट ऑफ फीस, फीस सिर्फ 100 रुपये, और फीस एक बार पे की ऑनलाइन ही पे होगी और रिफंडेबल नहीं है। आप फॉर्म भरने के विदिन 2 दिन के बाद आप फ़ी पे कर सकते हो और एक लिंक आपको मिलेगा उसके लिए। एक बार फ़ी पे कर दी, रिफंडेबल नहीं, मैं बता दूं आपको फिर से। सिर्फ ऑनलाइन ही पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट चलान प्रोवाइडिंग आस्क टू ऑन द स्क्रीन, इससे पे हो जाएगी। और कोई भी फीस नहीं है, किसके लिए नहीं है, SC ST PWD वुमेन्स कैंडिडेट्स, SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। अगर किसी के बोला इफ़ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नॉट कंप्लीटेड नहीं होता तो प्लीज़ लॉग इन अलग करो, फिर उसकी पेमेंट कर दो। अप्लाई आपने कहाँ से करना, अप्लाई देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी नोटिफिकेशन आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उसकी वेबसाइट पे जाइए, एक बार चेक कर लीजिए कोई ये फेक तो नहीं है प्लीज़। तो ये है www.rcf.indianrailway.gov.in पे आप कर लो, इस पे जाओगे, बाकी आप फॉर्म भरना आप सभी को आता ही है। आप एक स्कैन फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, फिर स्कैन सिग्नेचर, सॉफ्ट कॉपी जो होती है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में अंतर ही होता है, सॉफ्ट कॉपी हम कंप्यूटर में जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं और हार्ड कॉपी प्रिंट आउट होता है इस तरह का। लास्ट डेट मैं बता चुका हूँ 31/1 है, रात के 12 बजे तक। और कोई भी फिजिकल कॉपी मतलब जो आपने प्रिंट आउट निकाला किसी को RCF को किसी को नहीं भेजना आपने, नो रिकॉग्नाइज विल बी गिवन। और कोई भी आपको भत्ता मतलब कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड कुछ नहीं मिलेगा। द एज पर एक्सटेंट रूल एंड डायरेक्टिव फ्रॉम टाइम टू टाइम नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर अरेंजमेंट। ट्रेनिंग के टाइम आपको कुछ नहीं मिला जाएगा, यहाँ ये लिखा है। आगे और क्या बोले, क्या बात बोली गई है, एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट किया जाएगा आपको ट्रेनिंग के लिए। मेडिकल फिटनेस का आपको सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, उसका नीचे इन्होंने आगे जाके परफॉर्मा दिया है, उसे आप फिल करके ले आना। और सिग्नेचर चाहिए, किस लिए, असिस्टेंट सर्जन से कम नहीं होना चाहिए, जिससे अगर मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेके आना है। ये हेल्प डेस्क नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है। और ये हो जाए, और कुछ लगाने में होगा। इफ़ द मार्क्स ऑफ द 10th CGP एग्जामिनेशन फील्ड सेम टू फील्ड अप इन द फॉर्मेट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑल्सो, वो CGPA द परसेंटेज फिल कर सकते हो, कोई मना नहीं है। बाकी एनरोलमेंट विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मस्ट एक्सेप्ट फॉर वार्ड्स एम्प्लॉयज़ ऑफ RCF इन कपूरथला। इनके बच्चों को क्या होगा, आप भर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर क्या भर सकते हो। सारे एलिजिबिलिटी फुलफिल करना चाहिए आपको। अगर किसी भी स्टेज पे आपको लगेगा गलत है बंदा, उसे निकाल दें। गलत मीन्स इन एलिजिबल है तो वो निकाल सकते हैं। कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल कैंसल्ड इफ दे फेल। अगर आपने भर दिया, आपने बोल दिया हाँ ये सब कुछ है मेरे पास, अगर नहीं पे कर पाए, अगर आप शो नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट तो निकाल दिया। एक COVID-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपने होना चाहिए आपको, वो मांगेंगे आपसे। नो डेली अलाउंस, कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी आप पढ़ लेना जो भी है, वैसा सब कुछ बता दिया था, कुछ अलग चीज़ नहीं बताई मैंने। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो आपने असिस्टेंट सर्जन से साइन कराना है, अटैच करा के पूरा, देखो वेरीफाई मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आप करा के फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। ये तो पूरा हो गया मेरा। मैंने आपको एक एक चीज़ आई, प्लीज़ रिक्वेस्ट इस फॉर्म को जरूर भरना। मेरिट बेस है, मेरिट बेस बहुत
मेरिट बेस बहुत कम जॉब्स निकलती है, मेरिट बेस क्या निकलती है, बहुत ही कम जॉब्स निकलती है, इसलिए प्लीज़ इसको फॉर्म को फिल ज़रूर करना, ठीक है। अगर आपको मेरी बताई हुई ये रिक्रूटमेंट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जो भी अपडेट आएगी इसी रिलेटेड मैं बताता रहूँगा, और भी नौकरी अगर आप देख रहे हो गवर्नमेंट, वेदर इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट, मैं आपको सब अपडेट करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।